परफेक्ट वर्ल्ड एपिसोड 27। एपिसोड की शुरुआत में बहुत सारे बीस्ट्स एक साथ बुटियन पवेलियन पर हमला कर देते हैं। ये देखकर शी हाओ, हुओ लिंगर, रेड बर्ड और बुटियन पवेलियन के सभी सीनियर्स भी उन पर अटैक करते हैं। एल्डर मियान भी अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करके उन सब से लड़ाई करते हैं, लेकिन वो सब उनसे जीत नहीं पा रहे होते। तभी वाइन गॉड ट्री सभी स्टूडेंट्स को टेलीपोर्टेशन पोर्टल में आने को बोलती है। उस पोर्टल की रक्षा शोंग फी कर रहे होते हैं। तभी एक स्टूडेंट उनके पास आता है और कहता है, मैं अपनी जान बचाकर आपके पास आया हूँ, लेकिन ये सब उसकी चाल होती है। जब शोंग फी उस स्टूडेंट को बचाने के लिए उन सब पर अटैक करने वाले होते हैं तो पीछे से वो उन पर अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी शोंग फी आखिरी सांस तक उन सब से लड़ाई करते हैं और अंत में मर जाते हैं। फिर शी हाओ उनके पास आता है और रोता है और शी हाओ को उनके साथ बिताए हुए सारे पल याद आते हैं। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट बोलता है, आओ तुम्हें मैं अपनी ताकत दिखाता हूँ। इतने में स्नेक बीस्ट उस पोर्टल को तोड़ देता है और स्टूडेंट बोलता है कि कोई भी अब जिंदा नहीं बचेगा। ये सब हुओ लिंगर देखकर परेशान हो जाती है और सोचती है, मुझे सभी को बचाने के लिए कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। उसी वक्त उसके सैनिक उसे बचाने आते हैं और बोलते हैं, हम आपको लेने आए हैं। हुओ लिंगर अपने डैड की मदद लेने के लिए उनके पास जाती है। दूसरी तरफ दो बीस्ट्स वाइन गॉड ट्री को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी स्वॉर्ड के साथ वो स्पिरिट वहां आ जाती है। तभी वाइन गॉड ट्री कहती है कि तुम्ही ने तो मुझे उगाया था और बुटियन पवेलियन की शुरुआत तुम्ही ने की थी। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। आखिरकार तुम आ ही गए। तुमने वादा किया था तुम इस जगह की रक्षा करोगे। बीस्ट्स स्पिरिट पर हमला करने आते हैं तो स्पिरिट गुस्से में उन पर अटैक करती है। दूसरी तरफ शी हाओ शोंग फी के मर जाने की वजह से बहुत गुस्से में होता है। वो अपनी सारी शक्तियों को एक कर लेता है। उसके बॉडी से तेज रोशनी निकल रही होती है। कुछ बीस्ट्स तो शी हाओ के हाथ उठाने से ही मर जाते हैं और कुछ बीस्ट्स को गोल्डन ईगल टेक्निक मार डालती है। बुटियन पवेलियन के सभी लोग वाइन गॉड ट्री के मरने से बहुत दुखी और गुस्से में होते हैं। शी हाओ शोंग फी और वाइन गॉड ट्री का बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है और इसी तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। परफेक्ट वर्ल्ड एपिसोड 28। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर बीस्ट्स का सामना कर रहे हैं। तभी शी हाओ के सर से निकलकर ट्रेजर उस स्पिरिट के पास आ जाता है। स्पिरिट दो बीस्ट्स को उस ट्रेजर में कैद कर लेती है और ये कहकर उसे हवा में उछालती है कि अब ये जहां भी गिरेगा वहीं पर बुटियन पवेलियन की फिर से शुरुआत होगी। वो ट्रेजर शी हाओ के सर पर गिरता है। लड़ाई के दौरान स्पिरिट की एनर्जी खत्म हो जाती है और वो अपने सर से तलवार निकालकर शी हाओ को दे देती है। ये देखकर दुश्मन उन पर और ताकत के साथ अटैक करते हैं। शी हाओ स्पिरिट की तलवार लेकर उनसे लड़ता है। बाकी लोग भी अपनी अपनी पावर के साथ लड़ते हैं, लेकिन वो उनके सामने डटकर मुकाबला नहीं कर पा रहे होते। तभी वहां हुओ लिंगर के डैड फायर एम्परर आ जाते हैं और कहते हैं, बुटियन पवेलियन हुओ लिंगर के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मेरे लिए भी जरूरी है। जिस किसी को भी लड़ाई नहीं करनी वो मेरे साथ चल सकता है। पवेलियन मास्टर सभी स्टूडेंट्स को फायर एम्परर के साथ जाने को कहते हैं, लेकिन दुश्मन उन्हें जाने से रोकते हैं। इसलिए पवेलियन मास्टर अपनी पूरी शक्ति का यूज करके एक शील्ड बनाकर स्टूडेंट्स की रक्षा करते हैं और सभी स्टूडेंट्स को जाने को कहते हैं और सारे दुश्मनों को रोकते हुए मर जाते हैं। इतने में सीनियर लिनमू उनका साथ देता है और वो भी मर जाता है। फिर अगले सीन में शी हाओ ग्रैंडपा शी युनफैंग के साथ बैठा होता है और लोगों को ना बचा पाने की वजह से खुद को कोसता है। शी युनफैंग उससे कहते हैं, तुमने अपना बेस्ट दिया है। अगले सीन में स्टोन विलेज के सभी लोग मिलकर जश्न मना रहे होते हैं, जहां शी हाओ शी युनफैंग को मंकी सीड लिक्विड ड्रिंक दे रहा होता है और कहता है, ये बहुत स्वादिष्ट होने के साथ साथ आपके पुराने घाव भी भर देगा। और शी युनफैंग हंसते हुए कहते हैं, अच्छा ठीक है। शी हाओ पौधा लगाने में पी हाओ की मदद मांगता है, लेकिन पी हाओ उसे मना कर देता है और कहता है, मैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहता। जिसपे शी हाओ कहता है, तुम बस लेजी हो, मैंने तुम्हें इतना अच्छा खाना दिया है। जिससे पी हाओ बोलता है, ये तो स्टोन विलेज का खाना है, तुम्हारा थोड़ी। शी हाओ जब दूध पी रहा होता है तब पी हाओ कहता है, ये गंदे चमगादड़ का दूध है जिसे मैंने निकाला था, वो थोड़ी बीमार भी थी। शी हाओ वो दूध थूक देता है और सभी लोग उस पर हंसते हैं। शी हाओ कहता है, हम सब कुछ भूलकर फिर से दोस्त बन सकते हैं और पी हाओ मान जाता है। शी हाओ रेड बर्ड को सबसे मिलवाता है और दहोंग नाम बताता है
और उस छोटे गॉड बर्ड का नाम अर्थुजी। शीहाओ कहता है ये सब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फिर दहोंग और अर्थुजी दोनों आपस में बहस करते हैं कि मैंने शीहाओ के लिए ये किया वो किया। फिर अर्थुजी शीहाओ को बेज़ैन चिकन देता है। दहोंग कहता है ये तो बहुत स्वादिष्ट होगा। अर्थुजी कहता है ये एक होली बर्ड है और इसके बॉडी के अंदर स्पिरिट ब्लड है और इसके अंडे स्पिरिचुअल मेडिसिन की तरह हैं। अगर इसे रोज अंडे देने दें तो ये सबकी प्रैक्टिस में मदद कर सकता है। तब पीहाओ कहता है इसे हम कब खा सकते हैं। तभी शीहाओ अर्थुजी से पूछता है तुमने इसे मुझसे क्यों छुपाया था। अर्थुजी चुप बैठ जाता है। अगली सुबह शीहाओ, पीहाओ और बाकी बच्चे एक साथ बैठे होते हैं। तभी एक आंटी स्वादिष्ट फल लेकर आती हैं और उन सबको खाने को देती हैं। अगले सीन में शीहाओ गॉड लियू के पास जाता है और कहता है मैं अपनी प्रैक्टिस जारी रखना चाहता हूँ। ये सुनकर गॉड लियू उसे स्काई बर्ड एसेंस देकर कहती हैं कि तुम्हें इसकी जरूरत होगी। शीहाओ गॉड लियू से पूछता है कि क्या वो उसे वॉइड गॉड रेल्म में ट्रेनिंग के लिए भेज सकती हैं। गॉड लियू वॉइड गॉड रेल्म का रास्ता खोल देती है और कहती हैं कि वो शीहाओ की बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगी। और इसी तरह यह एपिसोड यहीं खत्म होता है।